यूरो कप के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड का सामना स्पेन से होगा। इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। 2020 के यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड को इटली के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की टीम को लंबे समय से किसी बड़ी प्रतियोगिता में खिताबी जीत का इंतजार है। अंतिम 16 में इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 2-1 से हराया। वहीं क्वार्टर फाइनल में टीम ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमांचक सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स को 2-1 से हराया था। युवा खिलाड़ियों के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाली स्पेन का प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रभावशाली रहा है। टीम ने अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ग्रुप दौर में स्पेन ने सभी 3 मुकाबले अपने नाम किए। अंतिम 16 में स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से शिकस्त दी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी को 2-1 से हराया। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। बात अगर आंकड़ों की करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड को 13 मैच में जीत मिली है। वहीं स्पेन ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। 4 मैच ड्रॉ रहे। यूरोपियन चैंपियनशिप में दोनों टीम 2 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है और 1 मैच ड्रॉ रहा। इंग्लैंड की टीम अब तक यूरो कप नहीं जीत पाई है। ऐसे में लगातार दूसरा फाइनल खेलने जा रही टीम की कोशिश पहली बार यूरो कप जीतने की होगी। दूसरी तरफ स्पेन की टीम अब तक 3 बार यूरो कप जीत चुकी है। पिछली बार स्पेन ने 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी। 1 व्यक्ति की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने की घटना की कड़ी आलोचना। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जानलेवा हमले के बाद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के लिए जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पर जताया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का किया जिक्र। राजनीतिक प्रस्ताव में राहुल गांधी को बताया गया हिंदू विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया जगत में तोड़ा एक और रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा किया पार। पहले ही हैं एक्स पर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। 3 साल में बढ़े 3 करोड़ फॉलोअर्स। ओडिशा में 46 साल बाद खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 4 चरणों में संपन्न हो रही है पूरी प्रक्रिया। रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य खजाने का हो रहा आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। कहा, कार्यक्रम से युवाओं को आधुनिक शिक्षा में मिलेगा बढ़ावा। इंदौर में 1 पेड़ मां के नाम अभियान में भी हुए शामिल। 5वें T20 में भारत ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 168 रनों का लक्ष्य। 3-1 की अजेय बढ़त के साथ भारत पहले ही कर चुका है सीरीज अपने नाम। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले से सनसनी मच गई है। यह घटना उस समय हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी का निशाना बनाए गए।
गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को छुट्टी दे दी गई। उधर हमलावर को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इस घटना में जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले की जांच एफबीआई कर रही है। इस मामले में एफबीआई ने कहा है कि हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की गई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। एफबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही एफबीआई ने लोगों से जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है और कहा है कि उनके पास कोई फोटो या वीडियो हो तो उसे ऑनलाइन साझा जरूर करें। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ट्रंप का निजी जेट देर रात के न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंट्स और भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। ट्रंप पास के बेडमिंस्टर, न्यू जर्सी में अपने निजी गोल्फ क्लब में रात बिताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन के पार हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम यही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। लोकप्रियता के लिहाज से वैश्विक नेताओं से भी आगे निकल गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 साल में करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हुआ है, जो ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ी है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। लोकप्रियता के लिहाज से वैश्विक नेताओं से भी आगे निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फॉलो करने वाले भारत समेत दुनिया के कई देशों के लोग शामिल हैं। मतलब हम आपको यह बता रहे हैं कि सिर्फ भारत के रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और इसकी बानगी सोशल मीडिया साइट एक्स पर देखने को मिल रही है, जिसमें 3 साल में करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत की नेतृत्व की लोकप्रियता को भी दर्शाता है। फॉलो करने वाले भारत समेत दुनिया के कई देशों के लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी को बतौर नेता पसंद कर रहे हैं। यह बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज हुआ है। एक्स हैंडल पर पिछले 3 साल में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें 3 साल में करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी, यानी कि उनके प्रशंसक जो हैं वो अब 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये लोकप्रियता के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी खबर है। और लोकप्रियता के लिहाज से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वैश्विक नेताओं से भी आगे निकल चुके हैं। इनमें भारत सहित दुनिया के देशों के जो रहने वाले लोग हैं वो सभी शामिल हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीते 3 सालों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। प्रधानमंत्री का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, जहां पर उनकी प्रशंसक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर करीब 25 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 91 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। तो ये बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज हुआ है, जिसमें उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले, पसंद किए जाने वाले नेता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल पर पिछले 3 सालों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली और लोकप्रियता के लिहाज से वैश्विक नेताओं से भी आगे निकल चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया साइट्स पर। और इसमें एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं वो 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ये जो बड़ी खबर है इस वक्त की, ये भारत के लिहाज से भी हम एक उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि एक जन नेता जो कि वैश्विक नेता बन चुके हैं, उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले लोगों के द्वारा भी पसंद किया जा रहा है, जिसका सीधा उदाहरण एक्स पर देखने को मिल रहा है। 100 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज हुआ है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और इस लिहाज से जो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो भी बढ़ी है और पसंद किए जाने वाले आंकड़े में वैश्विक नेताओं को भी पार कर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं क्योंकि यह खबर भारत के लिए भी सम्मान की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को बेहतर मंच प्रदान करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, वो करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश का हर व्यक्ति एक पेड़ लगाकर अपनी मां और धरती मां को प्रणाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की
30 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खोला गया। इससे पहले इसे 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामानों का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोला गया है। रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है और रथ यात्रा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में रत्न भंडार खोलने को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस दौरान हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की। आज भगवान जी का दर्शन हुआ है आड़प मंडप में। लास्ट दिन का दर्शन है, बहुत अच्छा लगा। श्री मंदिर थोड़ा घूमने भी आया हुआ हूँ और श्री मंदिर के सामने जानकारी लिया। पंडा लोग बोल रहे हैं कि आज रत्न भंडार गनती और मनती करने के लिए अंदर सब प्रतिनिधि दल घुसे हुए हैं। बहुत उत्सुकता ही है हम लोग का। देखिए, ओडिया अस्मिता, जगन्नाथ ही ओडिया अस्मिता है। तो जगन्नाथ को लेके कोई खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। जगन्नाथ जी का जो संपत्ति है उसको पूरा जगन्नाथ जी की भोग करना चाहिए। आप देखिए 40 साल पहले से जो जगन्नाथ महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स था वो अभी तक पहन नहीं पा रहे हैं। उनका एक तो बेस नहीं हो पा रहा है, जो जिसको बोलते हैं कि रघुनाथ बेस, उसको भी वो प्रीवियस सरकार ने बंद करके रखा हुआ था। तो ये सरकार जो अभी कर रहा है, मैं उसको स्वागत कर रहा हूँ। रत्न भंडार तो हमारा ओडिया का अस्मिता है और जो खोलने से हमको पता चला कि जगन्नाथ का वहाँ पर कितना कुछ जो सामग्री है, जो अलंकार है, वो नाना आदि बहुत सारे दुर्लभ का जो मणि और रत्न का भंडार है, वो जो पूर्व का जो सरकार थे वो तो नहीं खोले, हमको तो नहीं मालूम हुआ, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। मैं तो बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और आप तो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का
बढ़ेगा मक्का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की है। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला किया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर प्रतिबंध लग जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समर्थन दिया है और हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ये समर्थन जनता ने दिया है। हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है, वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। जेपी नड्डा ने साथ ही परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास की बात होती है। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को हमने माफिया मुक्त बनाया है। उन्होंने साथ ही कहा, डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं। आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता, किसी ने भी कोई वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने नौजवानों को सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा है।
मैं जवाब मांग रहा हूं, हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के लोग हो, बताओ कौन सा वादा तुमने पूरा किया है? जाओ नौजवानों में जाओ और नौजवानों से पूछो। इनने कहा था सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दी तो 5,000 रुपया स्नातक को और 7,000 रुपया स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के हाथ संविधान के खून से रंगे हुए हैं। वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ के नारे देते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 100 बार झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार नकार रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। डीडी रोबोकॉन 2024 इस बात का भी उदाहरण है कि तकनीक कैसे पर्यावरण के अनुकूल हो सकती है। यहाँ छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट कम लागत उच्च प्रभाव प्रस्तुति का एक मॉडल है, जो दिखाते हैं कि कोई पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकता है और जो तकनीकी के अनुकूल भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ मौजूद है गुजरात की ये टीम, जिनका नाम है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई है और उनका जो मॉडल है वो बहुत ही इको फ्रेंडली भी है। हमें बताइए आपका मॉडल आपने इतना इको फ्रेंडली कैसे बनाया और क्या खास है इसमें? 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज़ किए हैं, मतलब जिसमें प्लास्टिक अमाउंट कम होता है, और हमने ऐसी मोटर्स यूज़ की है जो हीट कम प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से हमने इसको इको फ्रेंडली किया। उसके अलावा हमने जो हमारे रोबोट्स है, जो हमारी पिछले साल टीम आई थी, उन्होंने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, तो हमने ट्राई किया कि वही ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं कंपोनेंट्स को वापस यूज़ करें, ताकि हम लोग परचेज़ कम करें और जो हमारे पास पड़ा है मटेरियल, उससे ही हम बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस दे पाएँ। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के साथ साथ आपको इसको कंपटीशन के हिसाब से उतना फास्ट भी बनाना होता है, वो कैसे इंश्योर करते हैं आप? फास्ट करने के लिए हमने जो सब एक्चुएटर जो यूज़ किए हैं, वो इसमें 2 तरीके के हैं, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज न्यूमेटिक्स। तो फास्ट करने के लिए हमने न्यूमेटिक एक्चुएटर रखा है जो एयर प्रेशर से चलता है। अगर आपके हम लॉन्ग टर्म करियर की बात करें, वो आपको कैसे मदद करेगा? जो स्किल्स हमने डाली है, मतलब डिज़ाइनिंग लेके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब हमें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो हम एक्चुअल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो सब हमें इसमें से सीखने मिलता है।
टीम गुजरात को, जो गुजरात से ये कॉलेज आया है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, पूरा 1 साल लगाया है ये तय करने में और ये इंश्योर करने में कि जो इनके रोबोट सिस्टम है यहाँ पर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। वो कैसे? ताकि वो हीट कम प्रोड्यूस करे, प्लास्टिक ये कम से कम यूज़ करे और साथ ही साथ कॉस्ट भी बचाए, ताकि एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट रोबोटिक मॉडल बन पाए। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।